3 गलती जो आप लिगामेंट सर्जरी के बाद करते हो। क्या आपकी लिगामेंट की सर्जरी हुई है? क्या ACL हुआ है या ACL प्लस मिनिस्कस हुआ है या बोथ मिनिस्कस हुआ है? कौन सी चीजें अगर आप अवॉइड करते हो तो आपके नी में प्रॉब्लम आ सकती है। पहला है फिजियोथेरेपी। अगर आप फिजियो नहीं लेते हो, रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं करते हो तो आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। सर्जरी के बाद हमारी नी के आसपास की जो मसल्स होती है वो डाउन हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो फिर सारे जो लोड होती है, जो प्रेशर होता है वो हमारे जॉइंट्स पे जाता है। तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइजेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सही डाइट को फॉलो करना। आप डाइट में क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो डाइट प्रॉपर ले रहा हूँ, पर डाइट में आप जो खाते हो क्या आपको पता है कि उसमें प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, फैट कितना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जितना खाते हो, क्या खा रहे हो, उसमें क्या आपको आपके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नॉर्मल इंसान को अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 60 kg है तो दिन में 60 ग्राम आपको प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता आप कौन सी सर्जरी हुई है और कब हमें नी बेंडिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, अपने फिजियो से कंसल्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद से ही एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दियो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्सरसाइजेस में क्या करनी है। वो सोचते हैं कि एक्सरसाइजेस ही तो करनी है, हम वीडियो देख के कर सकते हैं, हम किसी की भी वीडियोस कभी भी, लेकिन प्रॉपर आपकी जो सर्जरी है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, किस टाइम पे कर रहे हो, कौन से फेज में कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो एक्सरसाइजेस कर रहे हो वो यूजफुल है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि वॉकर कब छोड़नी है, ब्रेस कब हटाना है, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि नी बेंडिंग हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी तो स्टिचेस लगे हैं, वो हील हो जाएंगे उसके बाद हम बेंडिंग करेंगे, तब तक बहुत ही लेट हो जाता है और नी बेंडिंग करने में पेन आती है, स्टिफनेस बढ़ जाता है, वो गेट पैटर्न सही नहीं होता। पेन की वजह से जो नॉन ऑपरेटेड लेग होता है, जो ऑपरेटेड लेग के जो गुड लेग रहता है उस पे हमारा बॉडी ऑटोमेटिक वेट डालना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है वॉकिंग के टाइम हम लिम्प करके चलते हैं, पैर स्ट्रेट करके चलते हैं, बेंड नहीं कर पाते हैं। वॉकिंग कैसा है आपका। थर्ड है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्टिचेस रिमूव होने के बाद नी बेंडिंग प्रॉपर नहीं आई, कब वेट वेयरिंग फुल करनी है, ये सब को अवॉइड करते हैं और फिर अपने नॉर्मल जिम स्टार्ट कर देते हैं या फिर अपने वर्कआउट पे चले जाते हैं। अगर आप ये सब फॉलो करते हो, अपने रेगुलर फिजियो या अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हो, उनके रूल को फॉलो करते हो, तो आपकी लिगामेंट की सर्जरी जो है वो बहुत जल्दी हील होगी और आपकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होगी। आपकी बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी में हम आपकी हेल्प करेंगे। हमें कॉन्टेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।